तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। तो इन जनरल वे पे फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे हम शो करते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरीके से साइन चेंज होता है, या उसका कन्वेंशन ऑफ साइन हम ऐसा उसको कह सकते हैं। और पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमने दो सेक्शन फार्मूला देखा था, एक इंटरनल सेक्शन और दूसरा एक्सटर्नल सेक्शन। और उसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। और फिर हमने कंडीशन देखा था कि कंडीशन फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, अगर कोई पॉइंट्स है तो वो कैसे कोलिनियर है, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। और फिर हमने एरिया फाइंड किया था ट्रायंगल का। और फिर अगला पॉइंट टॉपिक था हमारा कि लोकस लोकस क्या होता है, लोकस का इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मेथड भी हमने देखा था कि कैसे लोकस हम फाइंड करते हैं। उसके बाद यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है, जो कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन यहीं से शुरू होता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो उसमें पहला हमने देखा था कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है जो कि पॉइंट से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं, ये हमने देखा था, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक था कि ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन का हमने डेफिनेशन देखा था। एक्यूट एंगल होता है तब साइन कन्वेंशन कैसे होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है तब कैसे होता है। फिर हमने देखा था इंटरसेप्ट क्या होता है ना। और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये हमने देखा था। एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उसको भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और दो लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके ग्रेडियंट्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप ग्रेडियंट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म हमने देखा था। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हमने किया था, ठीक है। तो ये इसके बाद अभी हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो टू इंटर लाइन है जो कि जिसका इंटरसेक्शन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई कोई दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी भी क्या, ठीक है। और तो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये पहले लाइन का इक्वेशन है और ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है सिंपली अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं और आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू मिलती है, या यूनिक वैल्यू मिलती है, या वैल्यूज़ मिलती है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दो स्ट्रेट लाइन का। इसमें तीन कंडीशंस पॉसिबल है। पहला कंडीशन तो ये कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले, है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको। यूनिक सॉल्यूशन का केस ये होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दो स्ट्रेट लाइन आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उसके कोफिशिएंट्स a1 b1 और a2 b2, इसको आप इस तरीके से चेक करेंगे। अगर ऐसा केस है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये कि दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओनली एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपका पहला कंडीशन है जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा है नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हमको कब मिलेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, राइट। ज्योमेट्रिकली दोनों लाइन पैरेलल होंगी कुछ इस तरीके से। तो इस केस में हमारे पास एक कंडीशन मिलता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को किसी भी पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अब ऐसी बात है, सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। और तीसरा है जहाँ पर हम लिखते हैं कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये होता है कि लाइन जो होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप्ड होती है, मतलब वो एक लाइन ना हो करके दो अलग अलग लाइंस होती हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होती है तो एक लाइन जैसा दिखता है। तो इस कंडीशन में आपको मिलता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस जो होता है उसमें किसी भी
एक x के रिस्पेक्ट में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या उल्टा y के रिस्पेक्ट में आपको x मिल जाएगी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने पिछले क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ रखा है, जिसमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। पहला आपने देखा था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इन तीनों मेथड के थ्रू आप यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? इफ यस देन ड्रॉप अ मैसेज यस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, 2x - 3y = 1, और यहाँ पर देखिए 5y - 4x + 3। तो आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट को पलट तो नहीं दिया गया है। इन जनरल वे पे x को पहले लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपको इक्वेशन लिख लेना है। तो 2x - 3y - 1 = 0, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और जो दूसरा इक्वेशन है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये -4x + 5y + 3 = 0 है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 4x - 5y - 3 = 0 में। तो इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज 4x - 5y - 3 = 0। लेट दिस इज इक्वेशन 1, लेट दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब पहले तो आप टेस्ट कर लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। A1/A2 और B1/B2 के बीच में आपको रिलेशन देखना है, ठीक है। सो दिस इज 2/4 और यहाँ पर -3/-5, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हैं कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये दो इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी।
चलिए ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से कोई पर्टिकुलर मेथड आपको जानना हो तो आप बताइए कि आपको एलिमिनेशन से बताया जाए, सब्स्टिट्यूशन से बताया जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया जाए। एम आई ऑडिबल? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, ये दो इक्वेशन है। तो आप लिखते हैं x अपॉन डिटर्मिनेंट्स। ये x वाले को हाइड जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा b1 b2 c1 c2, और फिर आप लिखेंगे माइनस वाई अपॉन a1 a2 c1 c2 और 1 अपॉन a1 a2 और ये b1 b2। ये डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि इसको b1 इंटू c2 करेंगे माइनस b2 c1, इस तरीके से ये सॉल्व होता है ना। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन, तो डिटर्मिनेंट ये है -3 और ये -5, ये -1 और ये अगेन -3 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज -3, दिस इज -5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे -3 और -3 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा +9। फिर फार्मूले में होता है माइनस, और -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा +5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 9 -5 करेंगे तो मिल जाएगा 4, तो ये x अपॉन 4। सिमिलरली ये आएगा -y अपॉन 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -6, फिर फार्मूले में है माइनस, 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 मिल जाएगा, तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 अपॉन 2 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -10, माइनस फार्मूले का माइनस है, फिर 4 इंटू -3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -12, और माइनस मिल जाएगा आपको +12। ठीक है, तो यहाँ पर है -y और डिनोमिनेटर में आपको अगेन मिलने वाला है -2, तो माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं, तो ये y अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन 12 -10 करेंगे तो मिल जाएगा 2। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, दिस इज 2। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को आप कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 2/2, दिस इज 1। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इज इट क्लियर? इस मेथड में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि तीन लाइन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका पहला इक्वेशन पहला लाइन, दूसरा इक्वेशन दूसरा लाइन, और तीसरा इक्वेशन तीसरा लाइन है ना। तो तीन अलग अलग लाइन है, ऐसे लाइन हो सकती है। ठीक है। और लाइंस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, लेट दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है ना। और अगर तीन इक्वेशन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि भाई ये तीनों लाइन कंकरेंसी की प्रॉपर्टी होल्ड कर देंगे या फिर ये तीनों लाइन कंकरेंट है क्या, इसका मतलब ये कि तीनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई पहले कोई भी दो लाइन को सॉल्व कर लीजिए। सपोज मैंने सॉल्व किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, वहाँ से x और y की वैल्यू आई। उस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ और वो उसको सेटिस्फाई हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि वो तीनों लाइन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया था उससे पास होता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों लाइन कंकरेंट है। जरूरी नहीं कि 1 और 2 को करो, किसी भी दो इक्वेशन को लेकर के आपको सॉल्व करना है और तीसरे में पुट कर देना है। सेटिस्फाई हो गया तो आप बोल सकते हैं कि तीनों लाइन कंकरेंट हैं। ठीक। दूसरा मेथड ये है कि आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। A1 एक्स का कोफिशिएंट है, B1 वाई का कोफिशिएंट है, और C1 पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट है। वैसे A2 B2 C2 और तीसरा A3 B3 C3। तो ये तीनों कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या करेंगे, पहला जो रो है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा A1 और B2 C2 B3 C3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपने देखा है। फिर माइनस B1, उस कॉलम और रो को हाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा A2 A3 और C2 C3 प्लस C1। C1 को हाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा A2 A3 B2 B2, ये मिल जाएगा B3। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इन जनरल वे पे यहाँ पर हमने पहले रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया है, दूसरे या तीसरे के रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। बट इन जनरल वे पे अभी फिलहाल ये समझ लीजिए आप कि इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। और ये डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। ये छोटा जो डिटर्मिनेंट है ये B2 C3 हो जाएगा माइनस B3 C2 इंटू A1, है ना। सिमिलरली माइनस B1 ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, और ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। इसको रट्टा नहीं मारना है, बस प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर इक्वल टू 0 मिल जाता है तो आप ये कहेंगे कि तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए, ये तीन इक्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। और तीसरा है 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहले ये पूछा है कि भाई ये तीनों कंकरेंट हैं क्या, और दूसरा अगर है तो वो पॉइंट आउट, जो पॉइंट है उसको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो आप करिए कि भाई कोई भी, ये पहला इक्वेशन, सपोज ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, पहला जो डिटर्मिनेंट से आप प्रूफ कर सकते हैं। और नहीं करना है तो किसी भी दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करिए, तीसरे में पुट करिए, वेरीफाइड हो जाएगा कि तीनों कंकरेंट है या नहीं। और पहले दो को सॉल्व करने से जो आपको सॉल्यूशन पॉइंट मिला था वो उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो चलिए सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आपको वैल्यू मिल रहा है एक्स और वाई का।
तो बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। तो घबराइए मत कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इंटीजर में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आएगा। पहले दोनों इक्वेशन को अगर आप लेकर के सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगा 1/17 और वाई की वैल्यू मिल जाएगा 29/17। ठीक है। ये वैल्यू मिला क्या है बताइए। कोई ऐसा है जिससे ये सॉल्व ना हुआ हो तो बताएं, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। और अगर हो गया है तो अच्छी बात है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करके देखिए। 9x - 5y + 8 = 0। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखिए और आपको =0 मिल रहा है क्या, ये चेक करिए। चलिए तो मैं पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 2x - 3y + 5 = 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा है 3x + 4y -7 = 0, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा x/, -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 21, -4 × 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 20, = -y/, y को छोड़िए, 2 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -14। फिर फार्मूले का माइनस, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 15, है ना। और फिर 1/2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 8, -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9, माइनस माइनस +9 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/17 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है x/1, ठीक है, इसको 1, x/1 = दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y में निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये y/29 हो जाएगा, = 1/17। तो पहले और तीसरे को अगर कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा 1/17, और दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा 29/17। ठीक है।
ये 17। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू मिल गई है जो कि मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ था। अब ये तीसरे इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 9x माइनस 5y प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 9 इंटू 1/17 माइनस 5 y की वैल्यू है 29/17 प्लस 8 इक्वल टू, देखिए ये 9/17 है, ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5 और 4 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, ये मिल जाएगा 145, है ना। और डिनोमिनेटर में अगेन 17 और ये प्लस 8 है, तो एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 17 आएगा। ये 9 माइनस 145, ठीक है, 17 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 136, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। 136 और 9 को ऐड करेंगे तो 145 मिल जाएगा। 145 और 145 आपको मिल जाएगा 0, 0/17 मिल गया 0। तो ये जो वैल्यू है ना, x और y की जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया कि भाई तीनों लाइन जो है ये कॉन्करेंट है। और पॉइंट पूछा है तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया, x/17 और y = 29/17। ये पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1/17 और 29/17। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो आपने कहा है कि तीनों लाइन को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में सॉल्व करके बताएं। ठीक है, दिस इज 2, है ना। तो पहले तो आप इसको स्ट्रक्चर देखिए क्या है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज 2 -3 और 5। ठीक है, 3 और 4 और ये -7, 9 -5 8। ये है आपका डिटर्मिनेंट ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर ही लीजिए। कैसे करना है मैंने आपको बताया है। इज इक्वल टू, पहले तो ये जाएगा 2, फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 4, तो गुना करेंगे आपको मिल जाएगा 32। 7 × 5 = 35, माइनस होता है माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस बी होता है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दिया 24, माइनस फार्मूले का 9×7 = 63, माइनस माइनस +63 प्लस +5 हो जाएगा। 5 और 3 का, सॉरी 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, फिर माइनस 9 चौक होता है 36। ठीक है, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करके देखिए अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसको सॉल्व जब करेंगे तब भी यहाँ पर आपको ज़ीरो मिल रहा है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहले तो ये बताइए कि ये जो तीन इक्वेशन दिए गए हैं उससे हमने जो डिटर्मिनेंट बनाया है वो आपको क्लियर है कि नहीं? तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये सिर्फ चेक करने का मेथड है भाई कि तीनों पॉइंट जो है, तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है कि नहीं। चलो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके बता देते हैं। तो पहला होगा टू, इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ये। नहीं समझ आता है भाई तो इसको ऐसा कर सकते हो, माइनस ऑफ माइनस थ्री लिखिए। फिर रो और कॉलम को हाइड करिए तो ये आपको जो डिटर्मिनेंट है वो माइनर जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर फाइव, तो उसका रो और कॉलम हाइड करिए, हो जाएगा थ्री फोर नाइन माइनस फाइव। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फोर इंटू एट, और माइनस में दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है। तो आठ और चार को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 32। फिर फार्मूले में माइनस होता है, और माइनस सेवन और माइनस फाइव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 35। माइनस और माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एट थ्री ज़ा 24, फार्मूले का माइनस, नाइन सेवन जा 63, तो 63 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर ये है फाइव, और थ्री और माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस फाइव। फिर माइनस फार्मूले में होता है, नाइन और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे 36, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए ठीक है, यहीं पे आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं, और कल के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके आगे के टॉपिक्स को हम रिज्यूम करेंगे। थैंक यू।